स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन आरपी स्टडी पॉइंट पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद का उदय। इसके अंतर्गत देखेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ और लोगों के अंदर कैसे सत्याग्रह की भावना आई। तो देखेंगे इस पूरे टॉपिक को पूरा लेकर के लास्ट तक 1947 तक। तो सबसे पहले इसमें आई बात कि व्हाट इज नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति प्रेम भाव स्नेह दिखाना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। जैसे कि हम किसी देश में रहते हैं, उस देश के प्रति यदि हमारे विचार अच्छे हैं या उस देश के प्रति प्रेम है या उसके देश के प्रति हम कुछ भावना रखते हैं, अपने देश के प्रति लगाव है, उसको राष्ट्रवाद कहते हैं। अब राष्ट्रवाद में सबसे पहले देखने के लिए एक आपको समझना पड़ेगा चीज की क्रांति कि कहाँ से लोगों के मन में आई। तो सबसे पहला इसमें चीज आती है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। उस समय हुआ क्या था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो जो रियासतें थी ऑटोमन साम्राज्य और अमेरिका और इनके के बीच में हो रहा था। तो हुआ क्या, उनके पास सैनिकों की कमी हो गई थी। तो वो करते क्या थे कि भारत के लोगों को जबरदस्ती जबरन अपने सेना में शामिल कर लेते थे, और जब उनके पास पैसों की थोड़ी कमी आ गई तो क्या करते थे, भारत में कर लगान इन सबको बढ़ा दिया। जैसे लोगों में बहुत दिक्कत आने लगी तो लोगों में एक आक्रोश उत्पन्न हो गया कि ऐसे कैसे इतना बढ़ा सकते हैं। इतनी महंगाई हो गई कि लोगों को रहना बहुत दूभर हो गया, समझ लो उनका रहने में बहुत दिक्कत आने लगी। तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे यही होता गया। तो उस समय गांधी जी वहां थे दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे, तो 1915 में गांधी जी वापस आए थे। तो वहां उनके गुरु मिले थे गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने उनसे कहा था कि 1 साल तक आपको भारत में कुछ नहीं करना है, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। 1915 में भारत आ गए थे। तो इसके बाद वो अगले साल 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। और 1916 में उस समय कांग्रेस के अधिवेशन चल रहे थे। तो वो उस समय 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, लखनऊ अधिवेशन। तो लखनऊ अधिवेशन में वो पार्टिसिपेट करने के लिए गए। तो जब वहां गए तो वहां पे एक व्यक्ति मिले जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, और एक दूसरे भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने क्या किया, राजकुमार शुक्ल ने इनको चंपारण आने के लिए प्रस्ताव दिया या आमंत्रित किया या न्योता दिया। तो उन्होंने कहा कि हम अभी 1 साल तक तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे गुरु ने कहा था कि 1 साल तक आपको विद्यार्थी जीवन व्यतीत करना है। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि 1916 में नहीं, फिर 17 में चंपारण गए। चंपारण में सबसे बड़ी एक त्रासदी समलो चल रही थी, 3 कठिया पद्धति। उस समय अंग्रेज ये करते थे कि जैसे किसान के पास 20 कट्ठा जमीन है, उसमें से 3 कट्ठे जमीन पे नील बोआ देते थे, और जिस जमीन पे नील बो दी जाती थी वो जमीन बंजर हो जाती थी। ऐसे किसानों का हर साल 3 कट्ठा जमीन बंजर हो जा रहा था। तो किसान भी बहुत परेशान थे। तो ये गांधी जी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने क्या किया, 3 कठिया पद्धति को समाप्त किया। कहां, सबसे पहले चंपारण बिहार में। ये वर्ड आता सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या होता है, सत्य की सोच के साथ आगे बढ़ना। सत्य की सोच के साथ आगे बढ़ना, कि हम अगर कोई गलत है उसके सामना करना, उसको सत्याग्रह बोलते हैं। कि किसी भी इंसान को आगे बढ़ करके सत्य के प्रति आगे बढ़ना या उसको जीत लेना या उसको हासिल करना सत्याग्रह कहलाता है। तो गांधी जी का भारत में सर्वप्रथम पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में हुआ था। चंपारण में क्या हुआ था कि वही जमींदार लोग क्या करते थे, क्योंकि अंग्रेज जमींदार से कहते थे, जमींदार किसानों पे दबाव डाल करके 3 कट्ठे जमीन पे नील बोआ देते थे। जिस खेत में या जमीन पे नील बो दी जाती थी वो बंजर हो जाती थी। तो इसको समाप्त किया गांधी जी ने। यही चलते तो सब लोगों ने देखा कि हाँ, एक इंसान ऐसा आया है जो अंग्रेजों को हरा रहा है। उनका भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी का था चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण है कहाँ, बिहार में। इसके बाद देखा गया लगातार खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह कहाँ, वहां पर क्या हुआ था, खेड़ा गुजरात में है। वहां क्या हुआ था कि 1917 में खेड़ा सत्याग्रह में जो लोग थे, किसान थे, किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, और उसमें एक फ्लू नाम की बीमारी आ गई। तो उसमें काफी जन धन की हानि हो गई। लेकिन अंग्रेज क्या करते थे कि उन्होंने कर उतने लिया, किसानों ने कहा कि नहीं, कर कम कर दीजिए, क्योंकि किसान तो
उनकी फसल पूरी बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन अंग्रेज कुछ सुनने वाले नहीं थे। तो वैसे ही फिर गांधी जी पहुंचे खेड़ा सत्याग्रह। उन्होंने क्या किया, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा पहुंचे तो वहां ने उन्होंने क्या किया कि उसको समाप्त कर दिया कि अब कोई करवर नहीं देंगे। तो सबके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई, अंदर से हिम्मत आई कि हाँ कोई है जो हमको थोड़ा निकाल सकता है इस समस्या से या परेशानी से। उसी समय हुआ अहमदाबाद मिल मजदूर। उस मिल मजदूर में क्या चल रहा था कि उसमें त्रासदी के कारण ही लोगों में बहुत समस्या उत्पन्न हो रही थी, और उस समय चल भी रहा था सिस्टम। 1918 में हुआ अहमदाबाद, और खेड़ा सत्याग्रह चंपारण 1917 में। तो 1918 में कार्य वही था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वाला कार्यकाल चल रहा था। तो उस समय लोगों में वैसे भी मंदी छाई हुई थी, टैक्स बहुत बढ़ा के ले रहे थे, तो और उनकी फसल भी नष्ट हो गई थी, जिसके कारण मिल मजदूर ने कहा था कि हमारी थोड़ी सैलरी बढ़ाई जाए या वेतन बढ़ाया जाए। तो वेतन बढ़ाने में कर्मचारी कह रहे थे कि हमको 50% तक बढ़ा दिया जाए, लेकिन कंपनी के जो मालिक थे वो कह रहे थे कि नहीं, हम 20% बढ़ाएंगे। तो गांधी जी जाकर के वहां पर बीच में 35% पे डन कर दिया कि नहीं, ना हमारी बात ना आपकी, 35% पे डन। तो उस समय गांधी जी बहुत नाम कमा चुके थे, बहुत शोहरत की, हाँ कोई इंसान ऐसा है जो अब अंग्रेजों को हरा रहा है, अंग्रेजों को हरा सकता है। लोगों में थोड़ी हिम्मत आ गई। तो इसके चलते जब अंग्रेज देखे कि नहीं अब तो दिक्कत होने लगेगी, ऐसे अगर आंदोलन होते रहेंगे तो हमको बहुत जल्दी इस देश को आजाद करना पड़ेगा। तो उस समय वो लाए, सन 1919 की ही बात है। वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो आपने देख लिया। तो रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट के अंतर्गत यदि कोई भी भारतीय व्यक्ति आंदोलन करते या उस शंका में पाया गया कि आप कुछ विद्रोह कर सकते हैं, तो तुरंत उठा करके जेल में डाल देते थे, 2 साल की सजा। यह एक ऐसा कानून था जिसके अंतर्गत न अपील, न वकील, न दलील, कुछ भी नहीं होता था। और न अपील, न वकील, न दलील, आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसीलिए इस कानून को काला कानून कहा गया। अब क्वेश्चन इससे आता है कि काला कानून, रॉलेट एक्ट को किसने कहा? तो महात्मा गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा। काला कानून लाने का उद्देश्य क्या था? काला कानून लाने का उद्देश्य यह था कि कोई भी भारतीय यदि आंदोलन करते पाया जाएगा, जैसे विद्रोह कम हो जाए, उसको उठा करके उससे लोगों में दहशत हो जाए और ये लोग कम कर देंगे। इसी को चलते हुए रॉलेट एक्ट के, तो उस समय अमृतसर में बैसाखी का दिन था, मेला चल रहा था। तो जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा होकर के इसी बातचीत कर रहे थे कि रॉलेट एक्ट ये क्या है, काला कानून है, ये हुआ। तो उस समय उनको जनरल डायर को पता हो गई बात कि यहाँ पे सभा चल रही है। उन्होंने किया क्या, 13 अप्रैल सन 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पे गोलियां चलवा दी थी। तो इसी को कहा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ? 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था। इसके बाद इसकी जांच के लिए अंग्रेजों ने एक कमेटी बिठाई जिसका नाम था हंटर आयोग। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सी कमेटी का आयोजन किया गया? तो हंटर आयोग, हंटर कमेटी। इसके बाद क्या देखना है, रॉलेट एक्ट हो ही गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। तो गांधी जी ने कहा कि ऐसा करते हैं कि लोग, अंग्रेज हमारे ऊपर कैसे शासन कर रहे हैं, यदि हम इनका काम ही नहीं करेंगे तो अंग्रेज करेंगे क्या फिर? तो इन्होंने शुरू किया 1920 में असहयोग आंदोलन। लोगों से कहा आप अंग्रेजों का सामान यूज करना बंद कर दो, शिक्षा व्यवस्था है उसको भी बंद कर दो, अब उनका काम करना छोड़ दो, जॉब करते हैं वो छोड़ दो, धीरे 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 उनके कपड़ों वगैरह जो भी यूज करते हो सब कुछ छोड़ दो। हुआ क्या, कुछ दिन तक तो चलाइए। उसके बाद हुआ क्या कि जो खादी के वस्त्र थे वो बहुत महंगे थे और इनका सामान बहुत सस्ता पड़ता था। तो लोगों ने कुछ दिन तक तो किया। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने देखा कि असहयोग आंदोलन, गांधी जी ने देखा असहयोग आंदोलन से कुछ नहीं होगा, असहयोग आंदोलन से ये अंग्रेज छोड़ के जाने वाले नहीं है, वो हम पे राज थोड़ी ना करने आए, हमको लूटने आए थे। अब उनकी समझ में आ गया असहयोग आंदोलन से कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक कोई रास्ता देख रहे थे, कुछ ऐसी घटना घटित हो जिसके कारण हम इसको समाप्त कर पाए। तो उस समय हुआ क्या, आंदोलन चल ही रहे थे। गोरखपुर का एक जगह चौरी चौरा, तो वहां पे क्या हुआ, कुछ लोगों ने प्रदर्शन कर रहे थे, तो अंग्रेजी पुलिस कर्मियों ने उनको डांटा या फटकारा, कुछ भी किया। तो उन्होंने आक्रोश में आकर के पुलिस थाने को आग लगा दी थी। जो 5 फरवरी सन 1922 को हुआ था, इसको कहते हैं चौरी चौरा घटना।
चौरी चौरा घटना के कारण ही असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया। तो असहयोग आंदोलन के असफल होने के कारण क्या थे? असफल होने के कारण ये थे कि जो गवर्नमेंट शिक्षा थी उनकी अंग्रेजों के द्वारा वो थोड़ी सस्ती थी, उनके कपड़े भी सस्ते थे। लोग कब तक नहीं काम करेंगे, फिर खाएंगे कैसे, रहेंगे कैसे? तो इसके लिए और उनके जो वस्त्र थे खादी की अपेक्षा सस्ते थे, तो खादी हर गरीब लोग नहीं अफोर्ड कर पाते थे, नहीं खरीद पाते थे। इसलिए असहयोग आंदोलन के असफल होने के मुख्य कारण यही थे। वे कारण भी पूछे जाते हैं कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। किसके कारण बंद हुआ? चौरी चौरा घटना 5 फरवरी सन 1922। ठीक, इसके असफल होने के कारण क्या थे? कारण यही थे कि वस्तुओं का महंगा होना, स्वदेशी वस्तुओं का महंगा होना, शिक्षा व्यवस्था अच्छी तरीके से ना होना, हर एक व्यवस्था ना होना, फैक्ट्री, मजदूर, ये सब तरीके असफल होने के काफी थे। इसके बाद क्या देखेंगे? चौरी चौरा हो गया। स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने सन 1925 में एक पार्टी की स्थापना की जिसको कहा गया स्वराज पार्टी। इसके बाद साइमन कमीशन और लाहौर कांग्रेस। ठीक है, देखते हैं साइमन कमीशन क्या था। साइमन कमीशन उस समय क्या था कि इसलिए 1927 में साइमन कमीशन बना था, 1928 में भारत आया। तो साइमन कमीशन का उद्देश्य ये था कि भारतीय जो संविधान बनेगा या भारत जिस संविधान के तहत इस पे शासन होगा या इसका कार्यभार संभाला जाएगा, उसकी न्याय व्यवस्था व्यवस्थित करना था। लेकिन हुआ क्या, लोगों ने साइमन का विरोध करना शुरू कर दिया। साइमन का विरोध क्यों शुरू हुआ? क्योंकि उसमें 7 लोग थे, वो भी सभी अंग्रेज थे। यदि आप भारतीयों के लिए नियम बना रहे हैं तो उसमें कोई भारतीय तो होना अनिवार्य है। इसलिए क्या हुआ कि साइमन कमीशन के विरोध होने लगे। उसमें गो साइमन के नारे लगे, तो उसे लाला लाजपत राय और ये सब पूरी कमेटी उसके विरोध कर रहे थे। तो अंग्रेजी पुलिसकर्मियों के लाठीचार्ज की वजह से लाला लाजपत राय को गंभीर चोट आ गई, जिसके कारण वो उनकी मृत्यु हो गई, उनके सर पे लाठी लगने से मृत्यु हो गई। ठीक है, लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई? साइमन कमीशन के विरोध में गो साइमन के नारे लग रहे थे। साइमन कमीशन बना कब? 1927 में। भारत कब आया? 1928 में। नेक्स्ट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद देखेंगे, इसके पहले है डांडी मार्च। डांडी मार्च में क्या हुआ था? 12 मार्च 1930 से गांधी जी किए क्या? देखे कि ऐसी कोई समस्या उठाया जाए, इस समस्या का मतलब हल उठाया जाए जो गरीब से लेकर के अमीर तक यूज करते हो। तो गांधी जी ने देखा कि नमक एक ऐसी चीज है जो सब लोग यूज कर रहे हैं, और अंग्रेजों ने मना किया हुआ था कि आप अपना खुद का नमक नहीं बना सकते, इस पर कर भी बहुत लगाया हुआ था। तो गांधी जी ने नमक कर तोड़ो के लिए एक मार्च शुरू की जिसको कहा गया डांडी मार्च। यह साबरमती से लेकर के डांडी तक हुई थी। कब? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक हुआ था। जब इन्होंने डांडी मार्च स्टार्ट की गांधी जी ने, तो इनके साथ 78 अनुयायी थे, मतलब इनके जो शिष्य थे, कुछ भी या इनको मानने वाले जो बहुत खास थे, वो 78 लोगों से शुरू हुआ था। धीरे 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 जैसे ही इन्होंने डांडी मार्च कंप्लीट की, वहां देखा इनके पास लगभग 20,000 लोग थे। जब इतने लोग देखा तो उन्होंने कहा अब डांडी मार्च तो हो ही गई, नमक कर तोड़ो तो हो ही गया है, अब इन लोगों को वापस क्यों भेजा जाए। तो यहां से कुछ और नई चीज का शुरुआत करते हैं। तो यहां से शुरुआत किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन ये था कि आप अंग्रेज से ना लड़ाई करो, क्योंकि अहिंसावादी थे ये। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेज के साथ कोई लड़ाई ना करो, अगर वो कोई भी काम कहें तो उनके इज्जत के साथ करो कि नहीं साहब हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे इज्जत के साथ उनकी बात ना मानने को ही कहा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये चलता रहा। ये 1934 में बंद हो गया था, 1-2 साल चल करके बंद हो गया था। 1934 तक चला था। हुआ क्या था? 1929 में एक लाहौर अधिवेशन हुआ था। उस समय उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने उस समय पूर्ण स्वराज की मांग की, पूर्ण स्वराज की मांग की हमको पूरी तरीके से आजाद कर दिया जाए। कहां पे? सन 1919 में लाहौर में। लाहौर इस समय कहां है? पाकिस्तान में। पहले बंटवारा नहीं हुआ था तो लाहौर अपने भारत में ही था। तो लाहौर अधिवेशन हुआ था।
तो उसके बाद 1929 में हुआ था। इन्होंने किया क्या, 26 जनवरी 1930 को झंडा फहरा करके अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। यही कारण है कि 26 नवंबर 1949 में संविधान बन गया था, फिर 26 नवंबर को ही, लेकिन 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 में झंडा फहरा के पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इस तिथि को याद बनाने के लिए, यादगार रखने के लिए, इसको कोई भूल न जाए, इसलिए हम लोग इस दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं कि 26 जनवरी को ही संविधान लागू किया गया। ये रीजन था, क्योंकि 26 नवंबर को बन के तैयार हो गया था संविधान, लेकिन लागू कब हुआ, 26 जनवरी को। क्यों, क्योंकि इतने गैप क्यों, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पहले सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक, इसके बाद क्या है, गांधी इरविन समझौता। तो 1931 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। वहां उस समय ब्रिटेन के मैकडोनाल्ड थे राजा, तो इस समय यहाँ पे वायसराय कौन था, इरविन था। तो इरविन से क्या कहा गया, इरविन ने कहा गांधी जी से कि आप जाइए, वहां गोलमेज सम्मेलन की वो बैठक हो रही है, आपको जाना है। तो गांधी जी ने मना कर दिया, क्योंकि यहाँ पे वो किए हुए बैठे थे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो मैकडोनाल्ड बौखला गया कि मेन जिस अतिथि को बुलाया गया था वही नहीं आया, तो उनकी घोर बेइज्जती होगी। जब घोर बेइज्जती होगी तो उन्होंने इरविन को इतना डांटा कि उनसे कहा कि अगर तुमने अब की बार नहीं बुलाया तो समझ लो तुम्हारी नौकरी पक्की गई और तुमको सजा मिलेगी। तो इसके कारण क्या हुआ, उसने क्या किया कि गांधी जी से कहा आप चले जाइए। तो उन्होंने कहा हमारी कुछ शर्तें हैं, यदि आप इसको माने तो हम जाएंगे वहां। तो उसने क्या कहा, अब तो इज्जत उस पे आ गई है कि हाँ भेजना तो है ही है। उनके मालिक ने कहा, तो उन्होंने कहा जो तुम्हारी शर्तें हैं सब मान ली जाएगी। उस समय उन्होंने कहा था कि जितने भी अपराधी हैं उनको छोड़ दिया जाए, लेकिन ये क्या किया, ये खेल गया। इसने कहा ठीक है जितने भी अपराधी हैं, लेकिन कौन से राजनीतिक अपराधी, उनको छोड़ देंगे। जैसे कि उसमें महाभारत में हुआ था, अश्वत्थामा मारा गया था। तो लेकिन जब उनसे पूछने गए थे कि अर्जुन से कि अश्वत्थामा मारा गया क्या, कैसे हुआ, तो उन्होंने जब बताया कि अश्वत्थामा हाथी मारा गया, तो पीछे से कृष्ण जी ने शंख बजा दिया था, वो हाथी नहीं सुन पाए थे। तो उसमें अश्वत्थामा हतो हता, उसमें क्या अश्वत्थामा मारा गया लेकिन हाथी मारा गया, तो वो सुन नहीं पाए थे। वैसे जैसे इन्होंने कहा कि अपराधी, तो पीछे से ताली बजाने लगे इरविन के साथी कि हाँ हम सम्मान गए, तो उसमें राजनीतिक अपराधी उन्होंने कहा। तो वो तो गांधी जी समझ गए अब तो छूट ही गए हैं। वो चले गए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1932 में हुआ था लंदन में, वहां पहुंच गए। यहाँ क्या हुआ, भगत सिंह को फांसी पे चढ़ा दिया गया था। फिर भी जब वहां पहुंचे थे तो इनकी कोई बात नहीं मानी गई थी। उन्होंने कहा था कि एससी समुदाय के लिए एक अलग क्षेत्र चाहिए हमको। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा थोड़ी ना है, अगर एक समुदाय को हम अलग क्षेत्र दे देंगे तो वो कुछ समय बाद अपने अलग देश की मांग करने लगेंगे। जैसे कि देखा आपने पाकिस्तान के साथ यही हुआ, मुस्लिम समुदाय को अलग दिया गया, वो अलग देश की मांग करने लगे। तो उन्होंने सही किया कि वहां पे अगर ऐसे देंगे तो देश का बंटवारा हो जाएगा। तो वहां से वो वापस चले आए थे छोड़ करके। तो उन्होंने जब वहां से वापस छोड़ करके आए 1932 में, तो यहाँ आ गए। वहां B.R. अम्बेडकर भी बैठे हुए थे। तो यहाँ से जब लौट के आए, सविनय अवज्ञा सब बंद कर दिया, तो लोग इनसे बहुत भड़क के, मतलब थोड़ा भड़क गए थे। तो अब समझ गए हैं अंग्रेज, अब लोग तो भटके हुए हैं और ये गांधी जी को अब इतना नहीं मान रहे हैं, गुस्से हैं, तो उनको उठा के जेल में डाल दिया। तो यरद्रा के पूरे जेल में थे, वहां B.R. अम्बेडकर गए थे गांधी जी से बात करने। तो वहां पे उनके बीच एक समझौता हुआ था जिसको कहते हैं पूना पैक्ट या पूना समझौता। क्वेश्चन आता है पूना पैक्ट किसके बीच हुआ, कब हुआ। तो पूना पैक्ट सन 1932 में B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था पूना पैक्ट। गांधी जी, इसमें आपको पूरा ऊपर से लेकर के 1932 तक पूरा बता दिया गया। ठीक है, अब एक बार फिर से रिवाइज करते हैं क्या क्या पढ़ा गया कि हुआ क्या था शुरुआत। हाँ, चंपारण 1917 में चंपारण में बिहार में नील की खेती को तिनकटिया पद्धति समाप्त की गई। 1917 में खेड़ा सत्याग्रह, किसान का कर माफ किया गया। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर को उनके पेंशन और भत्ता ये सब दिया गया। 1919 में रॉलेट एक्ट, उसका विरोध किया गया। इसको काला कानून किसने कहा, गांधी जी ने। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई और 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना की वजह से उसको बंद कर दिया गया। इसके बाद रॉलेट एक्ट हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, चौरी चौरा।
स्वराज पार्टी हो गई। साइमन कमीशन 1927 में बना, 1928 में भारत आया, 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो 26 जनवरी 1930 में पहली बार झंडा फहरा करके पूर्ण स्वराज की मांग के साथ साथ पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई। यही चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ और दांडी मार्च हुई। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक हुई। ये साबरमती से दांडी तक हुई थी। इसके वहीं पे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। उसके बाद 1931 में क्या हुआ कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, गांधी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। 1932 में गांधी जी गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, वहां से वापस आए। उसके बाद 1932 में ही पूना पैक्ट हुआ, जो BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ। ठीक है, अब देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में। अब तक आपने जितना सीखा, यदि आपके समझ में आया हो तो